हाय फ्रेंड्स, राजेश शेयर फ्रॉम Technobuzznet। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे OxygenOS रोम के बारे में, जो कि Android 10 के ऊपर बेस्ड है और जिसको आप अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने आज इस रोम को जो है अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। सारा का सारा जो क्रेडिट है इसके डेवलपर भट्ट साहब को जाता है, जिन्होंने इस रोम को Redmi Note 7 Pro के यूजर्स के लिए क्रिएट किया है। पहले से काफ़ी स्टेबल है और जो ये वेंडर अब आता है ये MIUI के वेंडर के ऊपर बेस्ड है, ताकि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी इसके ऊपर। और सारे के सारे फीचर्स मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ और एंड में बताऊंगा कैसे आप इसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये है Redmi Note 7 Pro और आज इसके अंदर जो है हम OnePlus 6 का Android 10 बेस्ड OxygenOS जो है रन कर रहे हैं, जो कि MIUI के Android 10 वेंडर के ऊपर बेस्ड है। एंड सिक्योरिटी पैच जो आपको इसके अंदर मिलता है वो मिलता है मई का गूगल का सिक्योरिटी पैच। तो अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ किसी भी रोम की परफॉर्मेंस जो है आप 30 मिनट्स या विद इन 1 आवर के अंदर नहीं बता सकते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस रोम को इंस्टॉल करना चाहते हैं देन कम से कम 1 या 2 दिन यूज़ कीजिए, उसके बाद ही आपको किसी रोम की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, रोम को 30 मिनट से 40 मिनट यूज़ करते हैं और बोलते हैं जी रोम बकवास है, रोम बेकार है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कम से कम आप सारे सिस्टम जो एप्लीकेशन होते हैं उनको सेटल होने दीजिए, सबको ठीक तरीके से यूज़ कीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए, तब जाके आपको पता चलता है क्या इसकी परफॉर्मेंस। तो अब इससे कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वाईफाई कॉलिंग का। तो वाईफाई कॉलिंग जो इसमें परफेक्टली काम कर रही है, उसमें सच कोई भी इशू नहीं है। मैं आपको एक बार कॉल कनेक्ट करके दिखाता हूँ 198। ये देखिए ऊपर आपको वहाँ पे लिखा आएगा वाईफाई कॉलिंग Jio 4G। तो वाईफाई कॉलिंग आपको इसके अंदर मिल जाती है। सेकेंड चीज़ की इसके अंदर जो है डेवलपर ने आपको Gcam का सपोर्ट दिया है, यानी कि गूगल कैमरा जो है इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है, जिसमें आपको नाइट साइड मोड भी मिल जाता है और पिक्चर्स क्लिक करने में कहीं सच कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इसके चेंज लॉग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको लेफ्ट साइड पे इसके चेंज लॉग्स देखने को मिल रहे होंगे और कुछ बग्स भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला बग तो ये है कि L1 सपोर्ट नहीं मिलता है नेटफ्लिक्स के लिए। जो OnePlus का Dirac साउंड मैनेजर होता है वो काम नहीं करता है इसमें, ऑफलाइन चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। और जो इसके अंदर जो सेटिंग्स पे आप जाते हैं और डिस्प्ले के अंदर जाते हैं, डिस्प्ले में जो आपको जो कलर के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर आप यहाँ पे आते हैं स्क्रीन कैलिब्रेशन में, तो ये जो विविड मोड है ये काम नहीं करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप नेचुरल या एडवांस पे ही रहें। मैं नेचुरल पे हूँ इस टाइम पे, विविड मोड जो है इस टाइम पे ब्रोकन है। तो ये 4 बग इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। चेंज लॉग की बात करें तो वेंडर जो है अपडेटेड है सिक्योरिटी पैच नए के साथ और सभी क्विक सेटिंग चैनल जो है परफेक्टली काम कर रहे हैं। इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे रिंगर मोड, बेड टाइम मोड, रीडिंग मोड, हॉटस्पॉट, जेन मोड, स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है आपको इसके अंदर। साथ ही साथ आपको लोकेशन स्विच, डाटा रिसेट, डू नॉट डिस्टर्ब, स्क्रीन कास्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर यहाँ पे आप देख पाते हैं। और काफी टाइम से जो लोग कह रहे थे कि PUBG के अंदर माइक का इशू था, उसको भी इसमें फिक्स कर दिया गया है डेवलपर ने इस टाइम के ऊपर। और साथ ही साथ जो स्लो चार्जिंग का आपको प्रॉब्लम देखने को मिली थी कुछ पुराने बिल्ड्स के अंदर, वो भी इसके अंदर फिक्स कर दिया गया है। अगर हम FPS की बात करें तो आप देख ही पा रहे होंगे, testufa.com साइट पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेम रेट जो है आपको 66 FPS मिलता है और रिफ्रेश रेट भी आपको 66 हर्ट्ज इस रोम के थ्रू अपने फोन के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो हम कैमरा देख चुके हैं, फोन के देख चुके हैं। अगर आप होम स्क्रीन पे टैप करते हैं तो आपको इसके अंदर वॉलपेपर्स, विजेट्स एंड होम सेटिंग्स से कुछ ऑप्शन मिलते हैं। होम सेटिंग्स में जाके जो है आप सारी चीजों को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप आइकन पैक्स को चेंज कर सकते हैं, होम स्क्रीन लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं, ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं। हिडन स्पेस को आप यहाँ पे जाके यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने ऐप्स वगैरह को जाके इसके अंदर हाइड कर सकते हैं। क्योंकि सेटिंग्स पैनल आप देख ही चुके हैं, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें डार्क मोड और इनके कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कि आगे मैं आपको चल के इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। अगर जेस्चर्स की बात करें तो जेस्चर्स के आपको इसके अंदर Android 10 को मिलते हैं। स्वाइप अप करते ही जो ऐप ड्रॉअर आपके फोन के ऊपर लॉन्च होता है, स्वाइप अप करके आप होल्ड करते हैं तो रीसेंट विंडोज जो है आपको सामने आ जाती हैं। सभी रीसेंट विंडोज के आपको नीचे आइकन्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप जो ये जो पिल देखते हैं इससे भी आप इनको स्वाइप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि परफेक्टली काम कर रहे हैं। सच यहाँ पे आपको Android 10 जेस्चर में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। अब चलते हैं इसके सेटिंग्स पैनल में। तो सेटिंग्स पैनल का लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे कि डिस्प्ले में आपको बता देता हूँ, आपको स्लीप मोड, स्क्रीन कैलिब्रेशन में आपको बता दिया है यहाँ पे क्या बग है। नॉच डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है आपको, नाइट मोड, रीडिंग मोड, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। एम्बिएंट डिस्प्ले मिल जाता है आपको, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, ये चीजें मिल जाती हैं। स्टेटस बार में आप जैसे बैटरी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर सकते हैं। डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
उसी तरीके से अगर हम उसके बाद उसकी कस्टमाइजेशन में जाएं तो कस्टमाइजेशन में जो है आप वॉलपेपर चेंज करते हैं। लाइव वॉलपेपर्स आपको इस टाइम पे इसके अंदर देखने को नहीं मिले हैं। क्लॉक स्टाइल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डार्क थीम यूज करनी है तो आप इसके अंदर डार्क थीम को भी आप यहाँ से इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट इस टाइम पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ तो मैं इसको जो है नॉर्मल थीम पे ही रखूंगा ताकि आपको सारी चीज़ जो है ठीक तरीके से पता चल सके। उसी तरीके से जो आप इसके एसेंस कलर होते हैं उनको भी आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे यहाँ पे इसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये देखिए बटन्स में जाइए और एसेंस कलर को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। उसके बाद जो है आपकी क्विक सेटिंग्स पैनल के जो एसेंट कलर्स हैं वो देखिए कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। उसी तरीके से आप इसके टोन्स को चेंज कर सकते हैं। आइकन्स की शेप को आप चेंज कर सकते हैं। आइकन पैक कोई डाउनलोड करना चाहते हैं उसको भी आप डाउनलोड करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं और आपको इसके अंदर फॉन्ट्स के भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो कस्टमाइजेशन में आपको ये फीचर देखने को मिलते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको ईयरफोन मोड मिल जाता है। बाकी वही फोन रिंगटोन, एसएमएस रिंगटोन, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सिस्टम साउंड्स का आप ऑप्शन यहाँ पे इजीली चेकआउट कर पाते हैं। बटन्स एंड जेस्चर्स में बात करें तो आपको इसके अंदर नेविगेशन बार एंड जेस्चर मिल जाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस पिल को आपने हाइड करना है तो हाइड द बॉटम बार, इसको यूज कर दीजिए। उसके बाद जो वो पिल जो है वो भी आपके फोन में से यहाँ पे हाइड हो जाती है। तो ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं आपको इसके अंदर जेस्चर्स के अंदर, आप इनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एप्स एंड नोटिफिकेशन का पैनल पूरा आपको OxygenOS का ही इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिला है इस टाइम पे। अगर हम सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन की बात करें तो आपको इसके अंदर स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक तीनों चीजें परफेक्टली काम कर रही है। ये देखिए मैं एक बार फोन को अनलॉक करता हूँ। ये देखिए फेस अनलॉक से जो हमारा फोन जो है ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है। उसी तरीके से फिंगरप्रिंट भी परफेक्टली काम कर रहा है इसके अंदर। तो तीनों चीजें परफेक्टली काम करती हुई नजर आ रही हैं। बैटरी का पैनल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसमें आपको बैटरी सेवर और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। व्यू डिटेल यूसेज में जाके आप अपनी बैटरी यूसेज को यहाँ पे इजीली चेकआउट कर पाते हैं इसके अंदर। बाकी डिजिटल वेलबींग जिसे आप स्क्रीन टाइम भी बोलते हैं या फिर वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है जिसमें आप पूरी डेली एक्टिविटीज की आपका स्क्रीन टाइम रहा, कितनी नोटिफिकेशंस आपने रिसीव की, कितनी बार फोन को लॉक एंड अनलॉक किया, वो सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली चेकआउट कर पाते हैं। बाकी यूटिलिटीज में आपको इसके अंदर ऐप लॉकर मिल जाता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। पॉकेट मोड मिलता है, OnePlus लेबोरेटरी मिलती है और क्विक रिप्लाई इन लैंडस्केप का भी ऑप्शन आप इसके अंदर इनेबल कर सकते हैं। और पैरेलल एप्स में जाके आप इसको कुछ एप्लीकेशन को एज ए ड्यूल एप्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर भी आपको इस रोम के थ्रू मिल जाता है। सिस्टम में जाएं तो सिस्टम में आपको एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज इनपुट, डेट टाइम, बैकअप, रीसेट ऑप्शंस, OTG स्टोरेज, मल्टीपल यूजर्स और रैम बूस्ट के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेटिंग्स का पैनल भी आपको मैं सारा दिखा दूं। कुछ लिमिटेड ही एप्लीकेशंस आपको इसके अंदर मिल जाती हैं जैसे कॉन्टैक्ट, फाइल मैनेजर, गूगल कैमरा, क्रोम ब्राउजर, ये सारी चीजें मिलती हैं इसको। अब काफी लोग पूछते हैं कि PUBG आप कौन से मोड पे खेल पाते हैं, तो मैं PUBG को आपके लिए एक बार लॉन्च कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि PUBG आप कौन कौन से मोड पे इस रोम के थ्रू खेल पा रहे हैं। तो ये देखिए इस टाइम पे आपकी स्क्रीन के ऊपर PUBG का ग्राफिक पेज है। आप ज्यादा ग्राफिक को HD मोड तक ले जा सकते हैं और फ्रेम रेट को लो, मीडियम, हाई तक रख सकते हैं। बैलेंस में आप अल्ट्रा मोड तक जा सकते हैं और स्मूथ में भी आप अल्ट्रा मोड तक इसके अंदर गेम्स को खेल पाते हैं PUBG के अंदर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप MIUI 11 के जो लेटेस्ट वेंडर हो उसके ऊपर हो और आपको एक रोम की फाइल जो है उसको डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो मैंने इसका जो ग्रुप है OxygenOS का, उसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां अपनी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो हमने जो है फाइल सेव कर ली है। मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी वो फाइल है। हम स्टोरेज में चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये है वो OxygenOS OP6 वायलेट वर्जन 7.6 जो कि 1.52 GB की आसपास की है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद जो है आपको अपने फोन को किसी कस्टम रिकवरी पे बूट करना है। आप TWRP, पिच ब्लैक या ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी यूज कर सकते हैं। मैं अपने फोन के अंदर जो है ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी यूज कर रहा हूं तो हम उसके अंदर बूट करेंगे। तो हम पहले पावर ऑफ कर देते हैं फोन को, उसके बाद जो है आपको अपने फोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करना है। डाटा का बैकअप जरूर ले लीजिए क्योंकि कई बार जो है आपका डाटा जो है डिलीट हो जाता है। तो ये देखिए फोन जो है हमारा स्विच ऑफ हो गया है। वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखेंगे एंड आपका फोन जो है कस्टम रिकवरी पे अब बूट करेगा। तो ये देखिए हमारा फोन जो है कस्टम ऑरेंज फॉक्स की जो रिकवरी है उसके ऊपर बूट कर चुका है। आप वाइप पे जाइए, डालवी कैश, सिस्टम, डाटा, इन 4 पार्टीशन को सिलेक्ट करके आप वाइप कर देंगे। जैसे ये सारे के सारे पार्टीशन जो है आप वाइप कर देते हैं, आप बैक जाइए, इस रोम की फाइल को सिलेक्ट कीजिए और इसको स्वाइप टू इंस्टॉल कर दीजिए। अब ये नियर अबाउट 1 to 2 मिनट्स लेगा आपके फोन के अंदर इंस्टॉल होने में। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि कंप्लीटली जो है हमारे Redmi Note 7 Pro के अंदर इंस्टॉल हो सके। रोम इस टाइम पे काफी स्टेबल है और काफी सारी चीजों को डेवलपर ने फिक्स किया है, तो आप इस रोम को एज ए डेली ड्राइवर अपने फोन में यूज कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि कंप्लीटली इंस्टॉल हो सके। तो ये देखिए रोम जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब आप रिबूट सिस्टम करेंगे और कुछ ही देर में आपके फोन के ऊपर जो है OnePlus की बूट स्क्रीन आएगी। दैट मीन्स जो है रोम आपका सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो गया। अगर आपका फोन जो है बार बार जो है रिकवरी मोड पे बूट करता है
तो या तो आप फॉर्म में डाटा कीजिए या फिर जो DFE फाइल होती है आप उसको फ्लैश कीजिए। उसके बाद जो है आपका फ़ोन जो है सक्सेसफुली बूट कर जाएगा। तो आपका फ़ोन जो है इस दौरान 1 से 2 बार जो है रीबूट हो सकता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही OxygenOS की बूट स्क्रीन आ जाती है यानी OnePlus की, दैट मीन्स की रोम आपने सक्सेसफुली जो है अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर फ्लैश कर लिया। तो ये देखिए बूट स्क्रीन आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का रोम और आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।